आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। चलिए आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ जो कि मैंने ऐसे ही पढ़ा था। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आप भी सुनिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। समय के साथ वह 20 वर्ष का हो चुका था। उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं था, बहुत सरल था। उसमें बस एक ही कमी थी कि वह खाना बहुत खाता था। खाना खाने के लिए वह बैठ जाए तो रुके ही नहीं रुकता, खाता ही जाता। किसी ने उससे कहा, अरे बीच में पानी तो पिया करो। उसने कहा, अरे बीच तो आए। परिवार के 5 लोग जब तक भोजन खत्म करे तब तक वह खाता ही जाए। उसे भोजन के प्रति अत्यधिक रुचि थी। वह खाना खाता और कहता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तभी किसी ने कहा कि तुम तो यह बोलो, बोड़े बोड़े पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोग इस तरह से उसका मजाक उड़ाने लगे। अब उसके परिवारजनों ने एक महात्मा को बुलाया और बोला, महाराज यह तो बहुत खाता है। इस पर महात्मा जी ने कहा, यह उतना ही खाता है जितना इसको खाता है। महाराज जी का उत्तर परिवार वालों को समझ में नहीं आया। उन्होंने उस युवक को कहा, अब जाओ यहाँ से, काम कुछ करते नहीं हो, दिन भर खाते रहते हो। वह व्यक्ति सरल सीधा युवक चल दिया। मार्ग में एक आश्रम के पास ठहरा। तभी आश्रम के शिष्य दिखाई दिए। शिष्यों का स्वरूप हष्ट-पुष्ट था। युवक के मन ही मन सोचा, यहाँ बढ़िया खाने को खूब मिलेगा, काम कुछ करना नहीं है। वह आश्रम में गुरुजी से मिलने पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी हमें अपना शिष्य बना लो। गुरुजी बोले, ठीक है। गुरुजी ने उससे पूछा, गुरुजी खाने का क्या प्रबंध रहता है? तो गुरु ने यहाँ पर 4-5 बार खाने की पंगत बैठती है, तुम भी बैठ जाया करो। उसने पुनः पूछा, गुरुजी अगर बुरा ना लगे तो हम पांचों पंगत में बैठ जाए। गुरु ने सोचा, अरे यह तो बहुत खाता है। गुरुजी ने फिर भी कहा, हाँ ठीक है, बैठ जाया करो। उसके बाद गुरुजी ने गले में कंठी डाल दी, तिलक लगा दिया, राम नाम दे दिया और बोला, नाम उच्चारण करो और भजन करो। अब उसके दिन अच्छे गुजरने लगे। एक दिन उसने देखा कि आश्रम में भोजन नहीं बना है, न ही चूल्हे जले हैं। बर्तन कढ़ाई सब अपनी जगह व्यवस्थित रखे हैं। उत्सुकतावश गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी आप भोजन नहीं बनाएंगे? तो गुरुजी ने कहा, आज एकादशी है इसलिए आज भोजन नहीं मिलेगा। आज सब लोग पूजन और भजन करेंगे। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज अगर भोजन नहीं मिला तो हम कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने शिष्य की व्यथा सुनी और कहा, देखो आश्रम में तो भोजन नहीं मिलेगा और न बनेगा। तुम एक काम करो, भंडारगृह से थोड़ा सामान ले आओ और नदी किनारे जाकर खाना बना लो और खा लो। और याद रखना, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। इतना सुनकर शिष्य खुशी खुशी आश्रम में खाने का सामान, दाल, तेल, चूल्हा, सब्जी लेकर चल दिया और नदी किनारे चूल्हा जलाकर खाना खाने लगा। और जैसे ही भोग लगाने का हुआ, उसे याद आया कि भगवान का भोग लगाना है। सीधा सरल व्यक्ति आदमी, उसे पता नहीं था भगवान को कैसे भोग लगाना चाहिए। उसे लगा भगवान कोई मानव है और जैसे वह भोजन ग्रहण करता है उसे ही भगवान भोजन ग्रहण करते होंगे। अब वो लगा भगवान को बुलाने, हे प्रभु भोजन बन गया, आओ पधारो, भोजन पाओ फिर हम भी भोजन खाएं। लेकिन भगवान नहीं आए। भजन गाकर बुलाया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। सीधा साधा व्यक्ति अब कहने लगा कि हे भगवान, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं यहाँ रूखा सूखा बना है, लेकिन प्रभु मंदिर में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर में जान बचाकर तो हम ही आ रहे हैं। भगवान इसकी सरल बात पर रीझ गए। तभी प्रभु राम माता सीता के साथ प्रकट हुए। सरल व्यक्ति ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके साथ यह कौन है? प्रभु ने कहा, हमारी धर्म पत्नी है। उसने मन ही मन सोचा, गुरु जी ने कहा था एक ही भगवान आएंगे, यहाँ दो दो आ गए हैं।
वह भगवान को भोजन को देखे, क्योंकि उसने तो भोजन 2 ही लोगों के लिए बनाया था, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए। उसने कहा, ठीक है, आप आ गए हैं तो भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान भोजन ग्रहण कर अंतर्ध्यान हो गए। अब वो अगली एकादशी आई तब गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को जगत कहा, गुरुजी वहां तो 2 भगवान आते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने सोचा भूख से व्याकुल हो गया है, इसलिए ऐसा कर रहा है, इससे भोजन का सामान लेकर चल दिया। अब उसने इस बार 3 लोगों के लिए भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान जी तुरंत प्रकट हुए, परंतु इस बार माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी लेकर आए थे। अब जैसे ही उसने लक्ष्मण जी को देखा, दोनों हाथ सर पर रख कर बैठ गया और अब 3 लोग आ गए हैं। उसने कहा, भगवान आप आए, अच्छा है। भगवान यह बताइए, यह साथ में कौन है? भगवान ने कहा, यह मेरा छोटा भाई है, आज उसे भी भोजन करना ग्रहण करना था, इसलिए वो भी आ गया। शिष्य बोला, प्रभु एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी को ठेका लिया है क्या? ठाकुर जी का खानदान का ठेका लिया है? ऐसा सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचने लगे, यह कैसा स्वागत हुआ। अब उसने 3 लोगों को भोजन परोसा और 3 लोगों ने खाना खाया। फिर अब भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इस बार भी वह भूखे ही रहा। पुनः वह आश्रम गया। एकादशी वाले दिन गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, वहां 3 भगवान आते हैं, भोजन सामग्री और बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, ले जाओ। अब की बार उसने खाना बनाया और 4 लोगों के लिए खाना बनाया। खाना का बनाने के बाद उसने बड़े आदर भाव से भगवान को बुलाने लगा। इस बार उसने बोला, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब की बार प्रभु, माँ सीता तथा भगवान लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी आए। अब जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा, बोला, हे प्रभु, इस बार आप एक बंदर भी लेकर आए हैं? प्रभु फिर मंद मंद मुस्कुराए। शिष्य ने सभी को भोजन परोसा, सभी ने भोजन ग्रहण किया और श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। इस बार भी एकादशी के दिन उसे शिष्य के लिए भूखी ही सोना पड़ा। अब पुनः एकादशी आई, आश्रम में गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से कहा, प्रभु वहां तो कई सारे भगवान आते हैं, पहले एक भगवान आए, फिर 2, फिर 3। अब आप भोजन सामग्री और बढ़ा दीजिए। गुरु ने सोचा, इतना यह खा नहीं सकता, जरूर यह बेचता होगा। गुरुजी ने शिष्य के पीछे पीछे चल दिया। शिष्य जी शिष्य भी इस बार सजग हो गए। उसने इस बार भोजन बनाया ही नहीं और लगा भगवान को बुलाने के लिए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। इतना ही कहते पूरा राम दरबार उपस्थित हो गया। अब उसने देखा इतने सारे भगवान, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। प्रभु ने पूछा, आज भोजन नहीं बना है? शिष्य बोला, बनाकर क्या करेंगे जब हमें मिलना ही नहीं है? आप ही बना लो और खा भी लो। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए। प्रभु, माँ सीता, हनुमान जी और सभी लोगों को काम सौंप दिया गया। माँ सीता चूल्हा जलाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन के लेकर आए, हनुमान जी काम में लग गए। इस तरीके से भगवान राम ने परिवार सहित खाना बनाया। तभी वहां गुरुजी आए। गुरु ने देखा सामान ज्यों का त्यों रखा है। शिष्य वहां आंखें नीचे बैठा हुआ है। शिष्य ने जैसे ही गुरुजी को देखा, बोला, गुरुजी देखो कितने भगवान हैं। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है राजा, कोई नहीं दिख रहा है। उसने बोला, अब तो और परेशानी बढ़ गई है, हमें सब दिख रहे हैं, गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। भगवान जी ने बोला, प्रभु जी, आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए, आप मेरे गुरु को क्यों नहीं दिखाई दिए? भगवान बोले, तुम सरल व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, तुम्हारे गुरु ऐसे नहीं हैं। शिष्य बोला, वह मेरे गुरु हैं, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानवान है। प्रभु बोले, तुम सरल हो और मैं सरल के लिए ही सदा सुलभ रहता हूँ, परंतु तुम्हारे गुरुदेव ऐसे नहीं हैं। शिष्य ने बार बार आग्रह किया। तब प्रभु राम ने पूरे परिवार सहित गुरुदेव को दर्शन दिए। गुरुदेव भगवान के दर्शन पाकर गुरुदेव के आंसू बहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।